हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आई एम ट्रैवलिंग टू मीट अ कलेक्टर एंड दैट कलेक्टर इज दिव्स डेयर डाइकास्ट। हिज इंस्टाग्राम हैंडल दिव्स इज हिज पॉपुलर नेम, निक नेम, व्हाट यू कैन कॉल। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, मेनली 64 स्केल इन कार्स एंड ही हैज़ अ फ्यू 12 स्केल मोटरसाइकिल्स. सो फर्स्ट we'll look at the cars and now I'm going to quickly introduce him. Hi Devs. Hi bro, how are you? Fine, thank you. Thanks for having me over. So Thanks this for is you to coming here and sharing this space with me. this is Dev and this is like pretty much his collection, just a sneak peek right now. And now we're going to talk. भाई ये बताना कि आपने ये कलेक्शन शुरू कब किया? जैसे एक रियलिस्टिक जो होता है कलेक्शन की तरह, एक होता है बच्चों में शौक, एक होता है कलेक्शन. So see, the thing is कि जब मैंने initially collection start किया था, I think 4 to 5 years ago, proper way में, where this hobby was my passion, you can say. And initially from childhood itself मेरे को कहीं ना कहीं cars को लेके बहुत ज़्यादा fascination था. And since childhood I used to watch lot of F1 races and MotoGP, and that's how I started collecting 1:12 bikes. And उसका भी इंस्टेंस है कि जब मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम 6th या 7th में अपने फादर के साथ अहमदाबाद गया था, तो देयर वाज अ टॉय स्पेस. इट वाज आई थिंक बिग मॉल जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुलमोहर वाज द नेम. तो वहाँ पर देयर वाज अ स्पेस दैट वाज होली डेडिकेटेड फॉर मोटरसाइकिल्स एंड ऑल दीज डाइकास्ट कार. एंड दैट्स हाउ आई उधर जाके मतलब थोड़ा सा दिमाग खुला. फर्स्ट टाइम आई वॉच दैट स्पेस एंड मेरे को समझ में आया कि अच्छा इतनी रियलिस्टिक चीज़ें भी हैं, डिटेल्ड चीज़ें भी हैं दैट आर जस्ट नॉट टॉयज, दे आर मोर देन दैट. एंड फिर वहाँ से मैंने कुछ चीज़ों का रिसर्च किया था, मैंने कुछ लोगों से पूछा, बात किया, एंड देन मैंने बाइक स्टार्ट की थी कलेक्ट करना. तो बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि वहाँ पे इनको पूरा नज़र आया टॉयज़ वगैरह. तो मतलब टॉयज़ नहीं, यू कैन कॉल देम डाइकास्ट. उस दिन पहले बार डिफरेंस पता चला टॉयज़ और डाइकास्ट के बीच में. देन टेल मी अबाउट दिस. जैसे हॉट व्हील्स, डिड यू कलेक्ट एज अ चाइल्ड? या सो फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ द फर्स्ट आई थिंक 5 का एक सेट होता था, दैट टू माई ब्रदर गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे. एंड वहाँ से मुझे पहली बार हॉट व्हील्स के बारे में पता चला, बिकॉज आई थिंक उसके पहले वो 10 रुपये वाली एक छोटी सी कार आती थी ना, जो मैगी या किसी के साथ मिलती थी, तो वो मैं कलेक्ट करता था. बट एज अ हॉट व्हील्स ब्रांड मुझे नहीं पता था. बट मतलब दैट वाज जस्ट लाइक फॉर प्लेइंग, यू डिड नॉट हैव कि जैसे उसको कलेक्ट करना है. बट आई थिंक फिर वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें एज अ खेलता भी था, और मैं सारे ही, मेरी आदत रही बचपन से जितने भी टॉयज मैंने खेले हैं या सबको कलेक्ट करके रखा, सबको मैंने उसको अपने पास प्रिजर्व करके रखा हुआ है. एंड फिर वहाँ से वो हैबिट बन गई मेरी कि कलेक्शन करने की. मेन लाइन वगैरह कब से शुरू किया? I think 2015 या 16, and I will show you this was my first Hot Wheels car. अच्छा, very nice. This is how I started collecting. And yeah, so it's good, like it's still in good condition and it's a fantasy casting. Asphalt Assault नाम है इसका, in case anyone is interested. So that is what it's called. Now let's come on to the present collection. जैसे एक बार जब शुरू किया तो ग्राफ कैसे गया एक बार में, मतलब जैसे कैसे शुरू किए, कैसे उसको बूस्ट दिए? क्योंकि भाई देखो इतना बड़ा कलेक्शन ना कोई कैजुअल कलेक्शन से नहीं बना सकता है. एक टाइम पे कैजुअल रहा होगा, फिर वो सीरियस हुआ होगा. तो टॉक अस थ्रू दैट ट्रांजिशन. So I think 2019 was the time, 2018 or 19, I'm not so sure, when I preferred collecting Hot Wheels properly. And क्योंकि उस टाइम पे मुझे काफ़ी नॉलेज हो गया था कि there are so many premium models of Hot Wheels, जो कि नॉट सिर्फ एग्जॉटिक मॉडल्स बट अदर भी अलग अलग कार कल्चर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स लाते हैं. एंड क्योंकि उसके पहले तो सिर्फ फैंटेसी कार्स के बारे में पता था, एंड देन आई स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल दीज कार्स. एंड फिर वहाँ से मैंने पहले मेन लाइन लेना स्टार्ट किया. एंड मेरा इनिशियली इंटरेस्ट था रियल कार्स का. तो फिर मैं मेन लाइन्स के अंदर भी जितनी भी ब्रांड्स हैं, शेवरले हो गया या फोर्ड हो गया, उन सारे के सारे ब्रांड्स की मैं कार ढूंढता था. एंड वहाँ से मैंने कुछ मेन लाइन स्टार्ट किया. एंड देन ग्रेजुअली, क्योंकि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट लैम्बोर्गिनी के लिए बहुत ज़्यादा रहा है. अच्छा. आई थॉट कि क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट कलेक्शन एंड सारी चीज़ें नहीं कलेक्ट कर सकते बिकॉज तो यू स्ट्रीमलाइंड. या सो आई वांटेड टू स्ट्रीमलाइन माय कलेक्शन. एंड और ये उस टाइम से स्ट्रीमलाइनिंग शुरू कर दी थी वो खुद से ही? आई थिंक इनिशियली मैंने 2 या 3 महीने मैंने कुछ अदर ब्रांड्स की भी. बट टेल मी वन थिंग, जैसे ये स्ट्रीमलाइनिंग वाली चीज़ ना लोगों को बहुत बाद में समझ में आती है. जैसे आप देखोगे लोगों के पास 1000 गाड़ियाँ हो जाती हैं, तब वो बोलते हैं कि अरे यार थोड़ा एक लाइन पकड़नी चाहिए. आपने पहले डिसाइड कर लिया. सो ये आप किस फैक्टर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझोगे? मतलब शौक को, बजट को, किस चीज़ को? नहीं, सो ये मेरा लैम्बोर्गिनी एज अ ब्रांड को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था. क्योंकि आई थिंक फर्स्ट मॉडल जो मैंने अपने बचपन में मेरे रूम में
एक चार्ट पेपर होता था कुंटाश का, दैट वाज LP 400 रेड रंग की थी, वहां से मुझे लैम्बोर्गिनी के बारे में पता लगा था। एंड मुझे अच्छा। पता लगा कि हॉट व्हील्स भी लैम्बोर्गिनी बनाता है, तो मैंने कलेक्ट ही इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे लैम्बोर्गिनी कलेक्ट करना था। And ओह वहाँ से नाइस फिर मैंने यार, इसको लैम्बोर्गिनी का इतना शौक है। जस्ट आई एम गिविंग यू ऑल अ स्नीक पीक, बाद में इसको डिटेल में दिखाऊंगा। राइट नाउ यू कैन सी, जस्ट लुक एट दिस। देखो इसमें कितनी सारी लैम्बोज हैं। आई विल गिव यू अ डिटेल टूर लेटर ऑन। नाउ बैक टू द टॉपिक। सो या ओके, सो दैट इज हाउ यू स्ट्रीमलाइंड। Now- these were my premium मेन लाइंस बेसिकली जो मैंने स्टार्ट हाँ। किया था कलेक्ट करना। और फिर इंडिया में 2019 में जब वो पहली बार आया था, आई थिंक द फेवरेट्स बोलते थे, क्या बोलते थे, 50th एनिवर्सरी वाले जो थे, Yeah. जो 10 कार्स आए थे विच वेर द फर्स्ट मेन लाइन्स, फर्स्ट प्रीमियम्स दैट मेड इट प्रीमियम टू कार्ड इंडिया। आर्ट्स जो थे जो- लैम्बोर्गिनी के, वहां से वो भी मैंने आई थिंक डायरेक्टली नहीं मुझे मिला था पेग्स पे, तो मैंने एक फ्रेंड को बोला था एंड ही मैनेज टू गेट दोस फॉर मी। ओके राइट, जिसमें कि ये अपनी मुसेलागो थी, कुंटाश Yeah, थी, 10 models. एस्टोक थी, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स थे उसमें। Estoque and all these models are here itself. This is राइट, सो दिस इज द एस्टोक। बहुत this is the Estoque. दिस इज द एस्टोक, Yeah. दिस इज द राइट। और फिर ये मेरे ख्याल से इस टाइप की उसमें एक ये इस दोनों में से कोई एक मर्सी रही होगी, येलो मर्सी थी, इतना मुझे याद है। सो जैसा इन्होंने बताया, लाइक ही लव्स लैम्बोर्गिनी। राइट नाउ आई जस्ट शो यू अ फ्यू लैम्बोज। जैसे ये देखो, इसमें रिवेंटन है, वेनेनो, सॉरी द वेनेनो। देन दिस वन इज द दिस इज द रिवेंटन। देन हियर वी गॉट अ गलाडो, हियर वी गॉट अ हुराकान, सेस्टो एलिमेंटो, बहुत कूल एकदम बढ़िया बढ़िया। फिर अनदर वेनेनो, यहाँ पे उरुस है। फिर ये वाली जो बहुत एक रेयर सी है, दिस वन इज़ द जे, ये जिसमें कि विंडशील्ड वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे सेंटेनारियो है। सो दीज आर लाइक ऑल वेरी एक्सटेंसिव लैम्बो कलेक्शन बोल सकते हैं। ऐसे जब आप कलेक्ट करते हो तो पता नहीं चलता है कि कितनी सारी आप कलेक्ट कर रहे हो। एक जगह पे देखने से लगता है कि हॉट व्हील्स हैज़ मेड सो मेनी लैम्बोर्गिनीज, तो एक प्रॉपर कलेक्शन आप सिर्फ इस कंपनी का भी बना सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग इज कि जैसे मेन लाइन्स तो आपकी दिखा दी, प्रीमियम्स वगैरह कब कैसे चालू किया, और फिर प्रीमियम्स में ऑल्सो टॉक अस थ्रू दीज। फॉर एग्जाम्पल आई कैन सी सम मिनी GTs एंड टामैक वर्क्स एंड ऑल ऑफ दैट। So that's how I started basically from the main lines, and वहाँ से मैंने Lamborghini स्टार्ट की थी। and तब मुझे प्रीमियम्स इतनी ज़्यादा पेग्स पे भी नहीं मिलती थी। द फर्स्ट पेग से जो मुझे Lamborghini मिली थी, that was I think Dark Knight Edition Aventador. Okay. And That is the premium, Hot Wheels premium Hot Wheels the silver one. The silver one. तो आई थिंक दैट वाज द मॉडल जो कि मुझे प्रीमियम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड I wanted to collect more and more of the premium Hot Wheels, not just Lamborghini, कुछ और भी मॉडल्स जो मुझे अपील करते थे बेसिकली। एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ मॉडल्स Lamborghini की जितने भी प्रीमियम्स निकले थे, मैंने सारे ही few from the Facebook groups and few from my colleagues, जहाँ से भी पता लगता था वहाँ से मैंने कलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे यू टॉक्ड अबाउट स्ट्रीमलाइनिंग। दो चीज़ों की मैं बात करूँगी। एक तो लैम्बो का आपने अपना पूरा बता दिया, हिस्ट्री की, जैसे यू लाइक इट एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई सी अ लॉट ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस कार्स इन योर कलेक्शन। उसका क्या सीन है? ये आई थिंक ओवर द टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने लैम्बोस कलेक्ट किया एंड मोस्टली मैंने मेन लाइन्स के अंदर या प्रीमियम्स के अंदर लैम्बोर्गिनी सारी कलेक्ट कर चुका हूँ। बट आई वॉन्टेड टू कीप दिस हॉबी गोइंग, एंड कहीं ना कहीं फास्ट एंड फ्यूरियस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मूवीज जो बचपन से हम देखते हुए बड़े हुए, तो वो भी पसंद थी बहुत। तो मुझे वो इंटरेस्ट था, बट मैं एज अ प्रॉपरली नहीं कलेक्ट करता था क्योंकि मेरा पूरा फोकस होता था लैम्बोर्गिनी कलेक्ट करने में। बट वंस ऑल दीज लैम्बो कलेक्शंस वर डन विद मी, अच्छा, तो फिर वहां से मैंने धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप किया। एक और मतलब एक और साइड बाय साइड आपने चालू किया कि जैसे पहले इट वाज अ सिंगल अप्रोच, नाउ यू मेड इट अ टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच की either Fast and Furious or Lamborghini, something like that. So basically the thing is कि बहुत बार क्या कलेक्टर्स गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग से फास्ट एंड फ्यूरियस भी कलेक्ट कर रहे हैं, लैम्बोर्गिनी भी कलेक्ट हैं, पोर्शे भी कलेक्ट कर रहे हैं। उससे क्या है कि आप अपना बजट भी कंस्ट्रेंट डिवाइड हो जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कलर क्या करना है, क्योंकि आप हर चीज के पीछे आप भाग रहे हो। तो उससे बेटर है कि आप एक कलेक्शन को पूरा कंप्लीट करो। जब एक सर्टेन टाइम के बाद आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन हो जाए और आपको लगता है कि अब आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए, वहां से आप उस कलेक्शन को स्टॉप करो और एक नया कलेक्शन पे जाओ। ओके, दैट विल गिव यू मच मोर डेप्थ इन योर कलेक्शन। फाइन, चलो भाई, बातचीत तो बहुत हो गई, कुछ लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा। सो लेट्स शो द कार्स, शो अस सम ऑफ योर फेवरेट लैम्बोर्गिनीज। फिर फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गाड़ियाँ जैसे बहुत सारी आती हैं, उसमें से आपकी कुछ फेवरेट्स, आप जैसे जिसको ली तो कलेक्शन बनाने के लिए बहुत सारी, बट उसमें से कुछ पर्सनल फेवरेट्स होती हैं, वो सब देखते हैं। आओ। So the best Lamborghini that I have is this model. This is a rare model of Time Micro, and this is also highly detailed model. Okay.
So this is basically the Terzo Millennium. Terzo Millennium. Yeah, correct. And okay, so this is like in collaboration with Burago, because in case you guys don't know, the thing is that Burago has the license for this. उसका ना ये 124 वगैरह में आता है, आपने देखा होगा. बट सीन क्या था कि टाइम माइक्रो को एक्सपर्टीज़ है इसको बनाने के लिए. सो व्हाट दे डिड इज़ कोलैबोरेशन. उन्होंने ये पूरा बनाया और बाकी लाइसेंस ले लिया. सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम माइक्रोज विच इज़ एक्चुअली लाइसेंस्ड. नहीं तो टाइम माइक्रो इस चीज़ के लिए भी बड़ा बदनाम है कि उसकी लाइसेंस कुछ नहीं होते हैं, बस ऐसे ही बनाता रहता है. सो दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट कूल. यू कैन सी राइट हियर, इसमें लैम्बोर्गिनी का आपको प्रॉपर होलोग्राम मिल रहा है, विच मीन्स दैट इट इज़ ऑथेंटिक. नाइस वन. और क्या? And apart from this, I think one of the most favorite model of me, if I don't talk about this particular diecast, but as a SV, this is Murcielago SV, so this is also one of my favorite cars of all time. आइकॉनिक. मतलब एक तो होता है मर्सी एसवी का सबको शौक होता है, ऊपर से इसमें ये जो ब्लैक एंड येलो की पेंट स्कीम है, एंड यू कैन सी दैट दिस इज मैक्सवेल. सो जो ब्रांड है, ब्रांड बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, बट एज फार एज द डिटेलिंग इज कंसर्न इट्स क्वाइट गुड. यहाँ पे एसवी का बैच वगैरह जो है वो भी काफ़ी सही है, स्पॉयलर वगैरह, विंग वगैरह भी काफ़ी सही है. एंड फॉर एन आइडिया कितने का पड़ा था Approx 225 to 3,000. 2.5 to 3 के. सो जस्ट लेटिंग यू नो कि एक्रेलिक बॉक्सेस वाले ऐसे जो हाईली डिटेल्ड मॉडल्स आते हैं, चाहे किसी भी ब्रांड के हों, दाम उनका उतना ही पड़ता है. सो आई थिंक दिस गाय इज़ वेरी क्लेवर. भाई ये ना अपना ये सब दिखा रहे हैं, रियल जेम छुपा के रखा है. काम करता हूँ मैं ही दिखा देता हूँ. सो दिस इज़ वॉट. So this is basically Tomica vintage. सो दिस इज द TLV. Yeah. वो जो फेमस TLV होता है. और भाई TLV की कहानी अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं छोटे शब्दों में बताऊं, इतनी बड़ी सी गाड़ी होती है 5 से 6 हज़ार रुपये की अप्रॉक्स. ज़्यादा भी होती है, 8-9 हज़ार की भी TLV बहुत आराम से आती है. अगर इसको अनबॉक्स करके भी आपको फटाफट दिखा देते हैं कि किस चीज़ के इतने पैसे हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजिंग ऐसी मिलती है, पूरे आपको इसमें जापानीज टेक्स्ट वगैरह मिल जाता है. दिस इज़ वेरी डिफरेंट टू व्हाट द नॉर्मल टॉमिकाज आर लाइक. एंड इसके नीचे ये देखो, दिस इज़ व्हाट द ब्लिस्टर लुक्स लाइक. अंदर भी आपको थोड़ा इसमें ऐसे एक्सेसरी वगैरह मिल जाता है, थोड़े इसमें आपको पैक like you get Japanese text. Then this is what the car looks like, and this is a very cute car. Now just show us like the details. किस बात के पैसे हैं? So basically the model is highly detailed in terms of moving parts. Yeah, and not just the moving parts from one side, it opens from both of the sides, and too much detail is given to the rims, tires, even the headlights are of plastics. प्लास्टिक इंसर्ट टेल हेडलाइट्स हैं, टेल लाइट्स हैं, व्हील्स, और फिर बाकी ऐसे आप देख सकते हो पूरा इसको ओपनेबल बना दिया है. आई जस्ट जूम इन एंड सी इफ इट्स अ बेटर व्यू फॉर यू ऑल, एंड इट्स एक्चुअली वेरी कूल. बट टेल मी वन थिंग, जैसे आपने लिया, यू स्पेंड सो मच ऑन दिस. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ योर मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स, 64 हो या कुछ भी हो. करेक्ट. सो उसमें फिर इसमें जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पेंट रशेज आते हैं, कुछ होता है, कहानियाँ तो भाई हम लोग सब लोग कलेक्टर हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. मन में कुछ ऐसा था कि भाई मैं इतना लगा रहा हूँ एक छोटे से गाड़ी के पीछे, तो So it was more of kind कि मुझे TLV चाहिए था, and that too particularly this model. So it doesn't matter कि आप क्या कलेक्ट कर रहे हो और the purpose behind of collecting it. क्योंकि मैंने बाकी ब्रांड्स के अंदर भी मुझे उस पर्टिकुलर म्यूरा का मॉडल चाहिए था, but it was not that much detailed. Correct. और म्यूरा was the first car, सुपर कार बेसिकली लैम्बोर्गिनी ने जो बना के स्टार्ट किया था अपना जर्नी. तो मुझे उससे भी बहुत फैसिनेशन था, and that's why I wanted to collect from the TLV. उसके लिए अगर वो प्राइस देना भी पड़ेगा तो आई वाज ओके. कितने का पड़ा एग्जैक्ट? आई थिंक दिस वाज अराउंड 6.5 समथिंग. 6.5. सो तो मतलब उसमें आराम से आज की डेट में भी सॉलिडो आराम से 118 आ जाएगी विदाउट एनी इशू. द थिंग इज कि इसके अलावा भी बहुत सारे TLV के मॉडल्स हैं जो आई थिंक मोर देन 10K भी जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ जाते हैं हाई डिटेल दैट मॉडल इज, कितना ज्यादा उसकी हाइप है एंड वो कितना ज्यादा रेयर है. कूल. तो अभी बताओ, RLC वगैरह रखी है कोई? RLC वगैरह नहीं रखी. उसका मजा नहीं आया. जैसे वो आई थिंक कुंडाश उसमें भी आई थी ना, मेटालिक पेंट में, वो चाहिए थी, बट वही ना कि वो हाइट इतनी है कि उतने में TLV मिल जाती है, उतने में TLV मिल जाएगी. तो उसका बस पेंट का पैसा है, इसमें एटलीस्ट यू आर गेटिंग मोर डिटेल एंड एवरीथिंग. अच्छा, तो मैंने RLC में जानबूझ के नहीं कलेक्ट करता. RLC जानबूझ के नहीं कलेक्ट. सो यू फाइंड इट ओवर हाइप्ड. ऐसे ही एक और सवाल पूछ लेते हैं. मेरे बड़े कमेंट्स आते हैं STH के. STH है कोई तुम्हारे पास? नहीं. लगता है आल्सो वेरी हाई मॉडल, फालतू का. अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखा था, देयर वाज जस्ट अ स्मॉल आई थिंक एसेंजा का एक मॉडल था, ब्लैक वन,
people are selling it for 93,000 something, approximate 1 lakh rupees, and Indian giving currency. giving 1 lakh to a diecast car जो कि Hot Wheels की है. अगर Hot कोई और Wheels है, brand की हाँ. हो जैसे तो मतलब एक बार हाँ. मैं मान भी सकता हूँ. तो that is not जैसे worth मतलब it. हाँ 1 लाख खर्च करोगे तो तुम 1:8 1:12 कोई खूब बढ़िया सा ऐसा मॉडल लेके आओगे कि तुम आप अपने 1:12 की आप 10 मॉडल ले आ सकते हो 1 लाख रुपए में. तो that is हाँ. more than what people are paying for it, and I don't find it worthy. That much worthy. Correct. So that is the reason I'm not collecting STH or these RLC. So I'm happy with these premium Hot Wheels. That's it. और सो लैम्बो को समराइज करने के लिए 2-3 यहाँ पे इन्होंने मिनी जीटी की भी लगा रखी थी. सो दिस इज द मिनी जीटी एवेंटरडर एंड देन हियर दिस इज द मिनी जीटी व्हाट इज द न्यू कुंटाश जो विच लुक्स लाइक काइंड ऑफ वियर्ड बट ऑल्सो कूल आई वुड से. आधी सियान लगती है, आधी कुंटाश लगती है. ये तो McLaren F1 है, विल कम टू इट लेटर. दिस इज द SVJ इन येलो. ये मेरे पास रेड में है बट दिस वन इज मच कूलर एंड दिस इज दैट वेरी वो एक कलेक्टर है ML जिसकी ये अगेरा है ना. ये इन दोनों का स्पेक बहुत ज़्यादा मैच होता है because this also has red accents and black and yellow, and this also has red accents in the J or black and yellow. So I really like that. And then finally this is the Cyan. Lambo collection के बाद now I'll come to your Fast and Furious collection. तो Fast and Furious collection थोड़ा दिखाना. Yeah, so these all are my mainly premium Fast and Furious collection. So I don't used to collect all the same casting different times. So this is one of my favorite of all time from Fast and Furious. This is Actually from, this is not just your favorite. In fact it is my favorite also. मेरे पास है नहीं. But I will be honest with you. पहले ना मैं बताऊँ, मैं बचपन में जब मैंने टोक्यो ड्रिफ्ट मूवी देखी थी, मेरे को समझने में 3 साल लगे कि ये गाड़ी कौन सी है. बिकॉज दिस इज RX-7 विथ अ वेल साइड किट. तो जब मैं बोलता था कि विच कार डिड हान ड्राइव इन दिस टोक्यो ड्रिफ्ट, मैं गूगल करता था, उसमें रिप्लाई आता था RX-7. मैं बोलता था यार RX-7 ऐसी थोड़ी ना दिखती है. it is a very different model, and I think this is the one of the iconic cars. I think very iconic. Fast and Furious में ड्राइव किया था हान ने. And like I just absolutely love it. और this is Pico guys, by the way. I just wanted to show you that this is Pico 64. So ये वाला जो है ना, ये वाला भी हाल में मेरे ख्याल से 1-2 और ब्रांड्स ने बनाया है. I think Time Micro ने भी बनाया. मिनिएचर टॉय शॉप एंड ऑल और K&D वगैरह पे मैंने देखा था. बट Pico is one of the original brands to have made it. और इनकी one of the best detailing है अभी तक. From whatever I have seen on the internet, इसकी detailing is much better than what the others are offering. और ये कितने की पड़ी थी? I think that is also from इसका MRP रेट आई थिंक 22 to 25 था. बट सिंस मैंने इसको भी सेकेंडरी इम्पोर्ट कराया था, एंड इम्पोर्ट कराने पे मेरे को भी अप्रोक्सीमेट 3000 समथिंग पड़ा था. 3000 पड़ गया था. बाकी फिर दिस इज लाइक द अल्ट्रा प्रीमियम एक्रेलिक केस वाली. बाकी फिर प्रीमियम जिसमें रबर टायर्स वगैरह आते हैं. दीज ऑल आर प्रीमियम कार्स, एंड मोस्टली जितनी भी फास्ट एंड फ्यूरियस में मूवीज के अंदर है, मैंने वो सारी कर रखी हैं. कुछ आई थिंक सम मॉडल्स आर मिसिंग. Okay, so I mean he's got a lot of them guys. You can see he's got almost all. You will see these all are Paul Walker's edition. This third row, this is particularly the Paul Walker edition. Okay, so this is Paul Walker's. उसकी Subaru, उसकी Skyline, उसकी Eclipse, उसका Supra, Escort और finally R34. So these are the iconic ones from Paul Walker. This whole row belongs to the Doms. So Dom का जैसे मसल कार है, Daytona हो गई, Charger हो गई, फिर this is wide body Charger. Yeah, wide body Charger. This is what Hellcat. No, this is Buick Grand National. Then this one is Corvette. Plymouth. This is Plymouth, and that is new SRT. Okay, new SRT. So lots of interesting ones. Now do you want to show us your 5 favorite? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा है आपके पास, पूरा देखने में तो टाइम जाएगा. So I think the first one that I will pick is definitely this. Okay, so this is हाँ, ये तो मतलब ultra premium, no questions asked. My favorite, I think, Fast and Furious car. The second I would rate is the definitely this. Okay, this one. This is also. This is like very iconic also. Yeah. ये इसका जितना दाम भागता है उतना किसी का नहीं भागता है. इसका मेन लाइन मैंने 2000 का बिकते हुए देखा है. एंड द वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग इज कि इसके जो एक्चुअल रिम्स आए थे वो ब्लैक में थे, ब्लैक एक्सेंट में थे, बट इट वाज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट. So I modified a little and make it as original जैसे movie में. Okay, so you've swapped the wheels. So this is the original wheel itself, but I Dechrome. Painted these colors into this silver. Oh, just take it out of the casting one. So as you can see that he has painted it and it's a very neat job. To be honest, when you look at it, देखने से नहीं बता सकते हो कि ये पेंट किया हुआ है. डिटेलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, आप पीछे से देख सकते हो. You can see this, then even the front is quite good.
So overall, I really like this one. It's a very beautiful casting, to be honest. Yeah. I Um, think this. so is these my are two, second. huh? Yeah, and the third, I would say, one of my favorite. This is the recent car which Hot Wheels released. So this is one of the Okay. iconic, I think, M5 that is also driven. Very nice. Yeah, this is actually quite cool. Like and especially in black, it looks Yeah. really nice. So the retro look with it, the old BMW, so it really looks nice with this highly detailed Hot Wheel, I would say. Highly detailed, especially the rear also. I can see rear also very very well detailed. And oh, very nice. So yeah, this So is a this- cool one, and this is a very rare one. Yeah, correct. Generally मतलब लोगों से फास्ट एंड फ्यूरियस की कार्स पूछो तो सुपरा चार्जर के आगे बढ़ते नहीं हैं. Yeah, correct. But इसमें RX-7 is quite rare. Then that BMW which he showed, that is quite rare. And apart from that, the other model that I like is also the another BMW that is also, I think, M3, that is a sports edition. This is also the reason why I like this, because of the rims. Okay, this has got the classic deep dish, like the special kind of wheels. Yeah, so the monoblock. Yeah, monoblock, and not in every casting they use this, but I think in this casting they use it very perfectly. So that was the reason I like this car very much. And the black paint is very nice because the paint That is finish- a classic. The paint finish of the premiums are much better than the main lines. So I think And चार हुए, एक और कोई है आपकी favorite तो you can feel free to show. yeah. So I think one of my favorite is also Okay, this right. Impala. Yeah, this Impala is awesome. The reason why I like this is because of the very low ride and highly detailed Impala. The front end looks Okay, yeah. totally cool with this Chevrolet. Written on it. Yep. And then from the side also you've got the proper lowrider look, and in the rear also very well detailed, like the tail lamps and everything very well detailed. So these are like your top favorites from your collection. From Fast and Furious collection. And now I'll just quickly recap, like not recap, couple of unseen ones. So this is the ghost player BMW M3 E46 GTR. So this is the M3 in the E46 generation. And if you've played NFS Most Wanted, you know that this was Razor's car. And this is what the game was for. पूरा game इसके लिए खेलते थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट इज कलेक्शन ऑफ डाइकास्ट मॉडल्स नॉट सूटेबल फॉर 14 एंड वेरी वेरी वेल डिटेल्ड. आई ट्राई टू मेक अ क्विक शॉट ऑफ दिस अलग से. And that's pretty much it, guys. He's got a couple of interesting ones. Shuko Huracan Avio. So this is not just any ordinary Huracan. This is the Huracan Avio. And I've actually seen this in real. If you've seen my other reels, से भुवनेश्वर में एक ऐसी गाड़ी है. फिर यहाँ पे you can see that this is a Tarmac. Now this is not any ordinary Tarmac. This is a Tarmac SV. So this is one of the initial models of the Tarmac works. This is the Tarmac SV. And detailing की बात मैं करूँ, if I'm candid, बहुत बेकार थी compared to what they make today. तो उसका जो headlamp वगैरह है बहुत ही बेकार था, but ठीक है, it's a very rare casting because दुबई पुलिस livery plus SV. SV आजकल बिल्कुल भी नहीं मिलती है. SVJ मिल जाती है, बाकी सब मिल जाते हैं, SV नहीं मिलती है. हॉट व्हील्स कुछ इनकी ऐसी हैं इस टाइप की, यू कैन सी राइट हियर. एंड ओवर हियर ऑल्सो ही इज गॉट सम कोनिग्सेग अगेराज. दीज आर ऑल्सो ओवर हाइप्ड टारमैक्स टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक टाइम पे ना इंडिया में आते नहीं थे. सो आई एम प्रीटी श्योर इसमें से 2-3 तो इम्पोर्टेड है. 2 इंडिया में लिए होंगे, 2 इम्पोर्टेड होंगे, या 3 इम्पोर्टेड होंगे, 1 इंडिया में होगा ये वाला. So this yellow is the Indian edition which came. And बाकी तीनों imported. These all are imported. और ये ones. कम से कम 3-4 हज़ार के पड़े होंगे. This is basically the world record edition. ओके, तो ये कितने का पड़ा था? I think this also, that time it costed me around 3,000 something. वही तो उस टाइम पे 3-3 हज़ार के आए थे, बहुत महंगे महंगे हैं. Right now, I think the price has gone up to more than 4,000 for each of these models. And, Okay. And I'll tell So- you very good thing about this Tarmac also. Tarmac in terms of Koenigsegg, so this is also one of my latest, if you can say, cool brand that I like very much. Apart from Lamborghini, if I have to choose, like in the modern era, which is the best brand who are तो making तुमको best Koenigsegg cars. पसंद है? तो मुझे Koenigsegg Like if you have to build a collection from now on, so you I can would like I can think of collecting Koenigsegg. Ageras and Yeah, Jescos so I have and all those also displayed in Hot Wheels. Also, I have that Agera, yeah. That is Agera. You can see there are 2 of the Jescos. That is Jamera. right, These the new all are one. the Koenigsegg. राइट. तो जमेरा के बगल में जेस्को, नीचे आपको फिर अगेरा नजर आ रही है. तो Both of the Ageras, red and that is also the
most wanted, not Need for Speed edition, the movie. Need for Speed edition, right? Yeah. That movie in which That is also, yeah, so these are pretty much, so this is basically one of my random collections of premium cars जहाँ पर असॉर्टेड है, you can Yeah. call it assorted. इसमें मेरे को अल्फा भी नज़र आ रही है, स्पीड टेल भी नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं. बिफोर क्लोजिंग द वीडियो, वन लाइक ईस्टर एग व्हाट आई कैन कॉल, इंडिया में ये कार बहुत ज़्यादा रेयर रही थी. इन केस यू डू नॉट नो, देयर इज़ दिस वन पर्टिकुलर कार इन इंडिया विच वॉज अल्ट्रा रेयर, and that I'm going to show you right now. So guys, this is the one which I'm talking about. This is Miura Homage. So this is the Aventador actually, and this is the Miura Homage. Beautiful detailing over. It's a wonderful casting. You can see the livery, the golden wheels, and the blue one is actually rarer. I think you might be liking the red one. ये ज़्यादा सुंदर है दिखने में लाल वाली, बट ब्लू वाली ना, दिस इज़ क्रोगर एक्सक्लूसिव विच इज़ अ स्टोर इन द US. जैसे टारगेट होता है वैसे ही क्रोगर भी होता है. तो इसको ना ये और भी ज़्यादा रेयर है, जिसकी वजह से लाइक दीज टू आर ऑसम. मेन लाइन है बट रेयर एंड कूल मेन लाइन्स. एंड दैट्स प्रीटी मच इट गाइज. थैंक यू सो मच देव फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग. एनी पार्टिंग वर्ड्स? For collectors, I would say don't rush into collection. First, analyze what is your keen interest in collection. What cars you really like. Just don't go by the hyped cars. Once you figure out what cars you like, and then you start collecting your those cars, then your collection will get proper depth, and you can collect over a long period of time. ऐसा नहीं है कि जल्दी से आपको हाँ, मतलब interest खत्म ऐसे हो जाएगा. जल्दबाजी में फिर वो काम गड़बड़ाएगा. धीरे धीरे कीप इट स्लो एंड स्टडी. Yeah. थैंक्स ब्रो. बाय बाय. Bye.